अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। 2024 इलेक्शन को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से पूरे मुल्क में इंतखाबी माहौल गरमाया हुआ है। इसकी वजह है 5 रियासतों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रहे इलेक्शन। इन इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन तेलंगाना का मिजाज कुछ और ही है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से नहीं बल्कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जांच पड़ताल के पिछले एपिसोड में हमने तेलंगाना में सियासी पार्टियों के ग्राफ के बारे में तफसील बताई थी। इसी तरह आज बात करेंगे तेलंगाना के मिजाज की। बात करेंगे उस लड़ाई की जिसमें एक तरफ मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना के वजूद की वजह बनी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस है। तेलंगाना में पहले कांग्रेस दूसरी बीजेपी दोनों ही सीएम केसीआर के निशाने पर हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बातें सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ रहा है। केसीआर के नाम से मकबूल तेलंगाना के सीएम लोगों को बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर तेलंगाना को दुनिया के सामने खड़ा किया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी चील की तरह तेलंगाना पर टूट पड़े हैं। रैलियों में जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी दादी साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का तेलुगु रियासत से रिलेशन बता रही हैं, तो केसीआर भी इसका भरपूर जवाब दे रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में दिए गए एक बयान में बताया है कि वहां के लोग इंदिरा गांधी को प्यार से इंदिरा मां बुलाते रहे हैं। जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। जैसे ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुरानी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि क्यों वहां के लोग इंदिरा गांधी को प्यार से इंदिरा बुलाते रहे हैं, तब वैसे ही फौरन केसीआर ने अपनी रैलियों में इंदिरा राज्यम को तेलंगाना की तारीख का सियाह बाब बताते हुए इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौर इख्तिदार में भूख से मौत, तेलंगाना हामियों का कत्ल और इनकाउंटर के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया गया था। केसीआर ने लोगों को याद दिलाया कि ये वही दौर था जब वायलेंस को तब की कांग्रेस हुकूमत ने बढ़ने दिया था। केसीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के लोगों को लगातार सताने वाली कांग्रेस अब बेशर्मी से कह रही है कि वो इंदिरा राज्यम को बहाल करेगी। केसीआर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश वाले दौर में तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। మేము గెలిస్తే ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెస్తాం, ఎందుకు ఆ దిక్కుమాల రాజ్యం? ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఏముండే? కరువు, కాటకము, ఉపాసము, సగం డొక్కకు తినేటోళ్ళు. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో బాగానే ఉంటే అందరికి అన్నం దొరికితే ఎన్టీ రామారావు పార్టీ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది? 2 రూపాయల కిలో బియ్యం ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది?
ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఎమర్జెన్సీ పెట్టి మొత్తం మందిని మొత్తం పోయి జైళ్ళలో వచ్చినందుక, కరువు కాటకాలతో చంపినందుక, ఎన్కౌంటర్లలో తెలంగాణ బిడ్డలను చంపినందుక, ఏం రాజ్యం ఆ దిక్కుమాల రాజ్యం? దోపిడీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం అది. అందుకోసం నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరు ఏం చేసిండ్రు, ఎవరి చేతిలో అధికారం ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఎవరు ప్రజల కోసం పాటుపడతారు, ఎవరు పేద సాధాల సంక్షేమం చూస్తారని ఆలోచించి మీరు ఓటేసినట్టయితే మీకు లాభం జరుగుతుంది. జాగ్రత్త అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. केसीआर के साथ साथ उनके बेटे और मिनिस्टर केटीआर और बेटी के कविता एक साथ गांधी परिवार पर टूट पड़े हैं और फिर सब ने मिलकर गांधी परिवार को तेलंगाना की बर्बादी का जिम्मेदार करार दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कायदीन की जानिब से केसीआर पर फैमिली पॉलिटिक्स के इल्ज़ाम पर भी केटीआर और के कविता ने खुद राहुल गांधी को ही खानदानी सियासत का हिस्सा करार दिया। केटीआर पूछते हैं कि राहुल गांधी कौन है? वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं और राजीव गांधी वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। इंदिरा गांधी मुल्क के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। The Priyanka Gandhi, who is Motilal Nehru's son, Nehru ji's Jawaharlal Nehru's daughter, Indira ji's son, Rajiv Gandhi's daughter, Priyanka Gandhi, is talking about family politics. This is the funniest thing I've heard in the whole election campaign. They should not be sitting in the glass houses and throwing stones at others. They should realize what they are. ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి? కేసీఆర్ది కుటుంబ పాలన. రాహుల్ గాంధీ ఎవడు అసలు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ బిడ్డ ఇందిరా గాంధీ కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ భార్య సోనియా గాంధీ కొడుకు ఇక్కడికి వచ్చి మన గొంగళ్ళ కూర్చొని ఎంటికలు ఏరుకున్నట్టు కుటుంబ పాలన కేసీఆర్ది. ఆయన ఆమె చెల్లె ఇద్దరు వస్తారు. ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఒకటే వేదిక మీద నిలబడచ్చు, సోనియా గాంధీ అదే వేదిక మీద ఉండొచ్చు, ఇంకా అప్పుడప్పుడు చచ్చిపోయిన ఇందిరాగాంధీని, చచ్చిపోయిన రాజీవ్ గాంధీని, చచ్చిపోయిన నెహ్రూ గారిని అందరినీ యాద్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కేసీఆర్ది మాత్రం కుటుంబ పాలన. बहरहाल तेलंगाना की सियासत में इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जहां दावा किया कि इलेक्शन से पहले से ही बीजेपी और आरएसएस के दरमियान खुफिया समझौता हुआ है और बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। सियासी माहिरीन के मुताबिक दरअसल इलेक्शन के दौरान दो सियासी हरीफ पार्टियों को एक की बी टीम बताने का रिवाज भी काफी पुराना है। याद रखिए, ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। विपक्ष के सब नेताओं पर केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर 24 केस लगाए हुए हैं। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मगर आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई केस नहीं, कुछ नहीं। अब इसके जवाब में मिनिस्टर केटीआर राहुल गांधी से कहते हैं, आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हम कोई बी टीम नहीं हैं। मुल्क की अकेली सी टीम कांग्रेस है। सी टीम का मतलब चोर टीम। कांग्रेस ने चारों तरफ लूट मचाई हुई है। उनके कई सेंट्रल मिनिस्टर जेल गए, उन पर ईडी की जांच हो रही है। केटीआर ने कांग्रेस को A to Z स्काम पार्टी भी करार दिया और साथ ही कांग्रेस दौर में होने वाले घोटालों के बारे में भी बताया है। అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరే స్కామ్ గ్రేస్. ఆ పార్టీ పేరే స్కామ్ గ్రేస్, కాంగ్రెస్ కాదు. A to Z, ఆకాశం నుంచి పాతాళం దాకా నువ్వు చేయని కుంభకోణం ఏదైనా ఉందా? ఆకాశంలో ఎగిరే అగస్టా హెలికాప్టరు, ఆకాశంలో ఉండే స్పెక్ట్రము, పాతాళంలో ఉండే బొగ్గు దాకా A to Z. A ఫర్ ఆదర్శ్, B ఫర్ బోఫోర్స్, C ఫర్ కామన్వెల్త్, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే A to Z ఉన్నాయి కుంభకోణాలు. కుంభకోణాల్లో కూరుకుపోయిన దౌర్భాగ్యమైన, అసమర్థమైన, అవినీతివంతమైన, దిక్కుమాలిన పార్టీ కాంగ్రెస్. నువ్వు వచ్చి పక్కన నువ్వు కూర్చోబెట్టుకున్నది ఒక ఓటుకు నోటు దొంగ. నీ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మొత్తం రాష్ట్రం చూస్తా ఉండగా ఒక ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేస్తూ 50 లక్షల రూపాయలతో దొరికిపోయిన దౌర్భాగ్యుడు నీ పక్కన కూర్చున్న అవినీతి పరుడు. గాయనని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని అవినీతి గురించి మాట్లాడితే సిగ్గుపోతుంది. స్క్రిప్ట్ చదువుడు కాదు, తెలుసుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావో, ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నావో सोईतोन माట్లాడు. हर कोई इल्जाम पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन आवाम अब मखमसे का शिकार हो गई है। एक पार्टी के इल्जाम के बाद उसका झुकाव दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, तो दूसरी पार्टी के इल्जाम के बाद फिर वो उलझन का शिकार हो जाती है। बहरहाल लोगों में ये राय आम होती जा रही है कि गुज़िश्ता 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए आप अपने उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करें। कमेंट करके इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।